leaders never say things in air. You know, they hesitate to say things in air because they are conscious of their own self realization, as well as they cannot be different from inside and outside. Thank you, ma'am. I had a small doubt, ma'am. I was just keeping politicians in mind and I was thinking. So, Yeah, thank yeah, you, ma'am. yeah, Thank you, yeah, ma'am. yeah. Yes, politicians can be the first character because they are very loud. They speak so much. They are not confident, but they show that they are very confident. They can be the first personality also, but yes, they cannot be permissive. They can be assertive, but authenticity is very less, as far as my own perception about politicians is. या सो आज हम बात करेंगे कि लीडरशिप में हम एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं। अभी तो मैंने बताया कि आप सब लीडर्स हैं और लीडरशिप क्या है, लीडरशिप कैसे आती है। पिछले सेशन में कहानियां भी सुनाई थी पिछले साल। मैं सोच रही हूँ वो कहानियां हम फिर से एक बार रिपीट कर लें सो दैट हमें फिर से रिवाइव हो जाए हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था इसके बारे में। बट आज का जो मेरा सेशन है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो हम एवरीडे लोगों के साथ डील करते हैं उसमें हम कैसे लीडरशिप की का रोल प्ले कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं, अगर सुनील लाइन पे है या झज्जर की टीम लाइन पे है तो वो बता पाएंगे कि स्पोर्ट्स कैसे लीडरशिप बिल्ड करता है। एवरीबडी नोज, एवरीबडी वॉचेस द मैचेस, फुटबॉल, क्रिकेट। तो हम लोगों को पता है कि स्पोर्ट्स लीडरशिप कैसे बिल्ड करता है। इसके बारे में कोई कहना चाहेगा? मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट सोशल सेक्टर में एक बहुत बड़ी मतलब कि एक एग्जाम्पल है कि हम कैसे कम्युनिटी में लीडरशिप बिल्ड करते हैं स्पोर्ट्स के गेम्स के थ्रू। गेम्स खाली ये नहीं होती कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव मेयर्स होते हैं जिससे हम लीडरशिप बिल्ड कर देते हैं बच्चों में, औरतों में, यूथ में, वो गेम्स के थ्रू। अगर अच्छा आपने ये भी देखा होगा, प्रीता के सेशन होते थे, लाइव सेशंस होते थे, हम बीच में एक्टिविटीज करते थे। एक्टिविटीज क्यों करते थे? वो लीडरशिप स्किल्स बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, अच्छा कोई दूसरी कंट्री के साथ मैच खेलने जाता है या इंटर स्टेट मैचेस होते हैं तो हम लीडर्स बिल्ड करते हैं ना, टीम लीडर होता है। तो वो लीडर क्या होता है कि वो लीडर ये तो नहीं कहता कि मेरी बाकी टीम के साथ वो इंटरनल कंपटीशन करता है, नहीं। लीडर वो होता है जो टीम को साथ लेके चलता है, टीम से ही वो जीतता है। तो ये चीजें समझने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। दूसरा, क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस। हमारे सेंटर्स पे भी बहुत तरह के डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं। याद है मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी तक मैं याद करती हूँ। महाराष्ट्र के सेंटर में एक लेडी ने बोला था कि चाहे हम बुर्का पहन के आते हैं सेंटर में, पर हम सेंटर के अंदर आते ही हम अपना बुर्का पीछे कर देते हैं और हमारे माइंड से कास्ट बिल्कुल अलग हो जाती है। वी आर वन। हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से हम जानते हैं कि उनका कल्चर क्या है, हमारा कल्चर क्या है। तो एज रीड इंडिया ऑल्सो, अगर हमारे 51 सेंटर्स हैं और 51 सेंटर्स का कल्चर पे अगर हम बुक लिखना शुरू करें तो वी कैन प्रिंट अ वेरी वंडरफुल बुक आउट ऑफ इट। अगर मैं आप सब लीडर्स को ही बोलूं कि अपने अपने कल्चर के बारे में मुझे 10-10 पेज लिख के दे दीजिए, तो हम एक कितनी अच्छी किताब पब्लिश कर सकते हैं।
है ना। शैलजा का कल्चर अलग है, केरला का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है, हरियाणा का कल्चर अलग है, उत्तर प्रदेश का कल्चर अलग है, इवन फैमिलीज का कल्चर अलग है। तो अगर हम इसके ऊपर ही चर्चा करें तो लीडरशिप जो है हमें बहुत सारी चीजों को कल्चर रिलेटेड भी सिखाता है। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल जितने भी लीडर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं इस सेशन में, वो अगर अपनी टीम के साथ बात करते हैं तो उनको कितना कुछ उनके बारे में सीखने को मिलता है ना। फैमिली कल्चर मिलता है, पेरेंटल कल्चर के बारे में पता चलता है। हम ये भी कहते हैं कि इनका कल्चर बहुत स्ट्रांग है, इनका कल्चर बहुत वीक है। तो हमें बहुत लर्निंग मिलती है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से। सोशल ग्रुप्स से भी बहुत लर्निंग मिलती है, लीडरशिप की जो एक्टिविटीज होती हैं। और ये मैं तो आपको बोलूंगी कि आप 10 मिनट उन सब लड़कियों को बोलो कि आप आपस में बात करो। कोई टॉपिक देने की जरूरत नहीं है, उनको बोलो कि तुम टॉपिक सिलेक्ट करो, तुम आपस में बात करो एंड यू बिकम द ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्वर बनो और देखो उनकी डिस्कशन कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या वो कल्चर की बात कर रही है या वो सोशल ग्रुप्स की बात कर रही है, कैसे बात कर रही है, किस टॉपिक पे बात करनी है। आप देखो, आपको इतने इंसाइट्स मिलेंगे। इससे क्या होगा कि आपको, जो मैं लीडरशिप सेशंस में आपको बोलती हूँ कि लिसनिंग की प्रैक्टिस, आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस होगी। जब आप सुनेंगे उनकी बातें, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जब वो अपनी बातों में आपको कह जाएंगे, है ना। ये एक्सरसाइज करके आप प्लीज मुझे बताइएगा अगले सेशन में या मे बी 2 सेशंस के बाद। ये मैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगी कि आप अपने सेंटर में लीडरशिप के बारे में सेशन लेंगे इंस्टेड ऑफ मी, राइट। हमारा 1 घंटे का सेशन होता है, मैं आपको 10-10 मिनट दूंगी, आप अपने सेंटर के बारे में बताएंगे कि क्या है स्पेशली ये क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस। जब आप उन सबको बिठाएंगे और वो बातचीत करेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे और अपने फीलिंग्स उनके बारे में हमारे साथ शेयर करेंगे। तीसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग, आपको याद है जितने लोग अभी नवंबर में दिल्ली आए थे, गुड़गांव, उन्होंने सॉइल के स्टूडेंट्स के साथ सेशन अटेंड किया था, वो इंटर्न्स थे हमारे पास, राइट, है ना। उन्होंने आपकी वेबसाइट्स बनाई, आज उनकी इवैल्यूएशन थी, हमने उनको बताया वेबसाइट्स बननी है। और अभी आज मैंने शिवम को ये भी बताया कि उन वेबसाइट्स को सेंटर्स में कैसे यूज करना है, तो वी आर टेकिंग इट फर्दर। तो आप अपने सेंटर्स में भी हर एक जगह पे MSW कॉलेजेस हैं आपके आसपास, BA के कॉलेजेस हैं, 12वीं पास करके लड़कियां कोई इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन करती हैं, आप इंटर्न्स रखिए अपने यहाँ पे, ठीक है। इंटर्न्स न्यू आते हैं, फ्रेश आते हैं कॉलेजेस में, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज आप बिल्ड करिए। जो आप सीख रहे हैं, आपका काम भी अच्छा होगा, आपका नाम भी होगा, आपको हेल्प भी मिलेगी। तो आप इंटर्न्स जरूर रखिएगा। वॉलंटियर्स बहुत सारे सेंटर्स रखते हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि आप वॉलंटियरिंग पे बहुत जोर दीजिए अपने सेंटर्स पे। कम्युनिटी एंगेजमेंट और स्ट्रांग होती है, आपका नेटवर्क और स्ट्रांग होता है। तो इसमें जो आप लीडरशिप क्वालिटीज सीख रहे हैं यहाँ से, उसको एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स को ले लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन से ले लीजिए, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स उनको दे दीजिए जिसको हम पैशन प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं। कितने सारे प्रोजेक्ट्स हम आपके सेंटर्स पे करते हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि आप सर्विसेज और प्रोग्राम्स को डिफरेंशिएट करिए। जितनी आपकी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी की सर्विसेज हैं, आप वॉलंटियर्स रख के उनको दे सकते हैं, इंटर्न्स को रख के दे सकते हैं, फिर आपको सैलरी की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, हम उनको टोकन ऑनरेरियम दे सकते हैं। वो सीखेंगे, खुश होके सीखेंगे आपके पास आके, क्योंकि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। आप 5 आपके सेक्शंस हैं, लाइब्रेरी है, रीडिंग एंड राइटिंग है, लिटरेसी है, कंप्यूटर एजुकेशन है, एडवांस टेक्निकल स्किल्स हैं,
स्टिचिंग एंड सोइंग है, ब्यूटी एंड कल्चर है। आप इन सब में इंटर्न्स और वॉलंटियर्स को रखें और देखिए आपका सेंटर कहाँ जाता है। ठीक है, ये लीडरशिप की एक्टिविटीज को आप करके देखिए, फिर आप उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करेंगे। तो ये लीडरशिप एक्टिविटीज में टीम वर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहाँ पे टीम वर्क मिसिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं कर सकती है। अभी रीड इंडिया में बहुत स्ट्रांग है टीम वर्क। हम किसी को भी कोई काम कहते हैं तो वो झट से करके दे देता, और जो टीम वर्क में बिलीव नहीं करता वो टिक भी नहीं सकता, क्योंकि टीम वर्क तो करना ही करना है। टीम वर्क के बिना तो रीड का मॉडल ही फेल है। तो ये मैं आपको थोड़े से आइडियाज देने चाह रही थी कि आप प्लीज इसको सोचिए, समझिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये तो वही है, हिंदी की स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड है लीडरशिप हैज कैरेक्टरिस्टिक्स। नेतृत्व की विशेषताएं होती हैं। एक तो गुड कम्युनिकेशन, ये तो आप सबकी बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन है। आप तो लोकल लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, पर जो बेनिफिशियरीज आपके साथ आ रहे हैं सीखने के लिए, आप प्लीज ट्राई टू बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स विद देम आल्सो। जब मैंने जो पहली स्लाइड में आपको बताया कि आप उनके साथ एक्टिविटी करिए कि वो बोलें, वो डिस्कस करें और आप ऑब्जर्व करो, इसी से उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी। वो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या उसको आप बाद में रिफाइन भी करवा सकते हैं समझा के कि अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलेंगे तो हम और भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी बिल्ड करना लीडरशिप में बहुत जरूरी होता है। ऑनेस्टी, ऑफ कोर्स हमने बहुत बार इस पे बात कर चुके हैं कि ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है, और फेयरनेस, निष्पक्षता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत रिसर्च हो रही है और बहुत सारी बुक्स हैं इसके ऊपर पढ़ने के लिए। क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग, व्हेन वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, जब हम इंसानों के साथ बात करते हैं, इंसानों के बीच में रहते हैं, इंसानों के लिए काम करते हैं, उन्हीं को लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हैं, उन्हीं को लीडर्स बनाते हैं, तो उनकी इमोशंस को समझना बहुत बहुत जरूरी, और उनकी इमोशंस को नेगेटिवली उनके साथ प्ले करना ये लीडरशिप की बहुत ही निगेशन है। तो मैं ये कहूंगी कि उनकी इमोशंस को भी समझिए, उनको स्पेस दीजिए, उनकी भावना को समझिए, वो किस भावना से आपके पास आ रहे हैं सीखने के लिए, काम करने के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी है, लीडरशिप के एक कैरेक्टरिस्टिक है ये। और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी तो करने से आती है। जब हम क्रिएटिव बनेंगे तो हम दूसरों को भी क्रिएटिविटी सिखा पाएंगे। तो हम वैसे ही सेंटर्स में बहुत सारी क्रिएटिविटी पे काम करते हैं, हम क्राफ्ट पे काम करते हैं, स्टिचिंग, सोइंग, ब्यूटी, एनीथिंग यू पिक अप इट्स अ क्रिएटिव, ड्राइंग, चार्ट मेकिंग, व्हाटएवर यू से। हम छोटे काम से शुरू करते हैं क्रिएटिविटी पे, उसको हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें रोज सोचने की जरूरत है कि हम क्रिएटिव कैसे बने। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक समस्या जो हमारे सामने आई है, क्या हम उसके ऊपर बैठ जाएं या उसको सॉल्व करें, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें कि वो दोबारा समस्या हमारे सामने ना आए। तो गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर्स। फिर एबिलिटी टू डेलीगेट, देखिए हम जो इनसिक्योर होते हैं ना अपनी जॉब के लिए, जिनमें कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगाता है, वो डेलीगेट नहीं करते हैं। अदरवाइज कोई भी संस्था ऐसे नहीं चल सकती जब तक हम काम डेलीगेट नहीं करें। एक इंसान सारा काम कर ही नहीं सकता, तो डेलीगेशन बहुत जरूरी है। अगर हम डेलीगेट कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं? हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, हम ऑनेस्ट हैं, हम इमोशनल प्लेटफॉर्म को भी समझते हैं, हम क्रिएटिव हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, तो हमें डेलीगेट करने में डरना ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है,
हम किसी को भी काम डेलीगेट कर सकते हैं, जब तक हम डेलीगेट नहीं करेंगे दूसरा आदमी सीखेगा कैसे, ठीक है। और उनमें वो भावना ही नहीं आएगी कि हम ये काम आपसे ले लें करने के लिए। तो ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जहां पे दूसरे लोग आके आपसे काम लें और आप उन पे विश्वास रखो, और वो विश्वास बिल्ड करना होता है कि हम कैसे विश्वास के साथ ये काम करके, कमिटेड होके ये काम करके एक संस्था को दे सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी क्या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में नेचुरली घर में भी लीडर्स होते हैं, और बाहर संस्था में जहाँ हम काम कर रहे हैं, समाज में अपने आस पड़ोसियों के लिए कैसे हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स बन सकते हैं। ये लीडरशिप की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये मैं कुछ डेफिनेशंस आपके सामने पढ़ूंगी। मैं बहुत दिन से सेशंस ले रही थी, तो मुझे लगा मुझे थोड़ा नेट में भी देखना चाहिए कि लीडरशिप की डेफिनेशंस क्या है। तो जब मैं लीडरशिप की डेफिनेशंस खोज रही थी तो मुझे बहुत अच्छी कुछ डेफिनेशंस मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जो इंटरनेशनल ऑथर्स ने भी लिखी हैं। वो कह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन हु डज द ग्रेटेस्ट थिंग्स, he is the one that gets the people to do the greatest things। आप समझ के इसका यही कह रहे हैं कि लीडर्स वो नहीं है कि जो खुद अच्छा हमेशा काम करें। लीडर्स वो भी हैं जो दूसरों से भी अच्छा काम करवाने की क्षमता रखते हैं, जो मैंने अभी बोला डेलीगेशन, ठीक है। तो हम सहमत हैं इस स्टेटमेंट से, है ना। दूसरी स्टेटमेंट है, ए गुड लीडर टेक्स अ लिटिल मोर देन हिज शेयर ऑफ द ब्लेम। अगर कुछ गलत हो जाता है, टीम से कुछ गलत हो जाता है एंड यू आर पार्ट ऑफ द टीम, तो ब्लेम अपने पे लेना एक लीडरशिप की क्वालिटी है। ये नहीं कि दूसरों पे ब्लेम डाल देना। मैंने पिछले सेशन में 2-3 सेशन पहले ये भी बताया था कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, इनसाइड आउट की मैंने बात करी थी। एक लीडर ही है जो इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है कि ये गलत कैसे हुआ, क्यों हुआ, शायद मैं इसको अच्छे और तरीके से करता तो ये और अच्छा रिजल्ट मुझे देता। तो लीडर्स को फ्रंट में आके ब्लेम लेने की क्षमता होनी चाहिए कि ये जो गलत हुआ, शायद मैं कहीं चूक गया, इसलिए ये चीज गलत हो गई। और जब बहुत कुछ अच्छा हो जाता है तो हम सारा क्रेडिट अपने पे नहीं लें, हम दूसरे टीम मेंबर्स को भी प्रोत्साहित करें, क्रेडिट दें। ये लीडरशिप की क्वालिटीज हैं। तो ये डेफिनेशन से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। ये अर्नोल्ड ग्लासगो ने लिखा है, अ गुड लीडर टेक्स अ लिटिल मोर देन हिज शेयर ऑफ ब्लेम, a little less than his share of the credit। तीसरा है, यू डोंट नीड अ टाइटल टू बी अ लीडर। मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि एक लीडर टीचर भी हो सकती है, एक औरत भी हो सकती है जो कभी स्कूल नहीं गई है, पर उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो मैनेज करती है अच्छे से चीजों को, और वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने बात करी है वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हैं। तो कोई टाइटल की जरूरत नहीं होती है, लीडर तो लीडर ही है, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स नॉट मोर फॉलोअर्स। बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि लीडरशिप का तो रोल ही यही है कि वो अपने आसपास, और उसका एक मिशन बन जाए कि मुझे तो समाज में और भी मेरे अपने जैसे लीडर्स खड़े करने हैं, मुझे फॉलोअर्स खड़े नहीं करने कि अगर मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो पीछे पीछे मेरे चल रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, लीडर्स तो हाथ पकड़ के चलते हैं, आगे चलते हैं, उनको अपने साथ लेके चलते हैं। तो ये भी डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे है डेफिनेशन, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू इंस्पायरेशन, motivated by passion, generated by vision, produced by a conviction,
इग्नाइटेड बाय अ पर्पस। ये तो निचोड़ ही निकाल दिया इस डेफिनेशन ने, जो हम इतनी सेशंस में सीखते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कैपेसिटी है लीडरशिप की, ये क्षमता है उसकी कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे करता है, इंस्पायर कैसे करता है और मोटिवेट कैसे करते हैं एक पैशन के थ्रू। पैशन क्या है कि मुझे तो औरतों को सिखाना है, मुझे तो अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, मुझे तो लीडर्स क्रिएट करने हैं। तो ये पैशन है ना। पैशन, आपका काम आपका पैशन बन जाता है, जो आपको समझ ही नहीं आती। आप कहते तो हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ या नौकरी कर रही हूँ, पर आप असल में नौकरी नहीं कर रहे। आपको सुई कौन लगाता है? पैशन। आपको कौन प्रोत्साहित करता है कि मुझे ऑफिस जाना है? आपका पैशन। अगर आप ये सोचे ना कि ओहो मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे नौकरी करनी है, अरे मैं नौकरी में नहीं, खाना कैसे आएगा, घर पे राशन कैसे आएगा, तो हम बहुत ही अपनी जिंदगी को खाली एक मशीन की तरह जी रहे हैं। पर भगवान ने तो हमें जिंदगी दी है ना, जिंदगी को जीने के बहुत ही मतलब कि अपर लेवल के नजरिए होते हैं। तो ये जो नौकरी करने की चीज है, जो हम कहते हैं कि वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग अ जॉब, हम ये भी कह सकते हैं कि आई हैव अ ग्रेट पैशन। मुझे पैशन है लोगों के साथ काम करने का, मैं इसीलिए घर से बाहर जाती हूँ। पैसा तो एक चीज है जो, मतलब कि आई शुड से दैट इट विल कम डेफिनेटली। अगर हम पैसे को सामने रख के करेंगे ना, तो शायद पैसा हमसे दूर भागेगा। अगर हम अपने पैशन को सामने रख के करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। ये एक्सपीरियंस करके देखिए आप। जनरेटेड बाय विजन, पैशन कहाँ से आया? आपकी विजन से आया, आपके आपकी दूरअंदेशी से आया। और प्रोड्यूस्ड बाय कन्विक्शन, कि आप इतनी कन्विक्शन आपकी स्ट्रांग है कि मुझे तो ये रिजल्ट्स दिखाने ही दिखाने हैं। और इग्नाइटेड बाय अ पर्पस, कि आपका पर्पस है। आप रोज सुबह ऑफिस आते हैं किसी पर्पस से आते हैं कि आज मेरे सेंटर में 50 औरतें आएंगी और 50 औरतों को मैंने बहुत ही सहनशीलता से, कमिटमेंट से, अपनी पूरी कोशिश लगा के उनको सिखाना है। तो ठीक है, ये डेफिनेशन आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय दिस डेफिनेशन कि इन्फ्लुएंस भी करना है, इंस्पायर भी करना है, मोटिवेट भी करना है, अपना पैशन भी डिफाइन करना है, विजन भी है मेरी, और कन्विक्शन भी है, और मैं इग्नाइटेड बाय अ पर्पस। तो सारी लीडरशिप की जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सारी कंबाइन हो रही हैं इसमें। फिर लीडरशिप इज अनलॉकिंग पीपल्स पोटेंशियल टू बिकम बेटर। क्या हो रहा है आपके साथ? आप अनलॉक कर रहे हो अपना पोटेंशियल। आप सारे आज 72 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, सब तो कुछ ना कुछ इंटरनलाइज कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो लेके जा रहे हैं, चाहे एक बात लेके जाएं, चाहे 10 बातें लेके जाएं। तो हम अपना जो पोटेंशियल है उससे थोड़ा तो आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ने से हम अपनी लाइफ को बेटर करते जाते हैं। मैं भी तो ऐसे ही ग्रो हुई हूँ। मैंने पिछली बार बोला था ना कि मैंने ट्रेन में पहली बार बैठी थी 12वीं क्लास के बाद, और 12वीं क्लास पास करने के बाद फ्रॉम ग्रेजुएशन टिल टुडे मैंने पूरा वर्ल्ड घूमा है। किस लिए? क्योंकि मेरे में अंदर एक जिज्ञासा थी, पैशन था, उस पे एक इग्निशन था। उस इग्निशन को पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को हर स्टेप पे बेटर किया, हर स्टेप पे, हर हर सेंटेंस जो मेरे सामने आता था मैं उसको एनालाइज करती थी कि इस सेंटेंस में से मैं क्या सीख सकती हूँ, इस कंडीशन में मैं क्या सीख सकती हूँ, इस एनवायरनमेंट में मैं क्या सीख सकती हूँ। तो लीडरशिप अनलॉक करता है हमारे पोटेंशियल को बेहतर बनने के लिए। आगे है, लीडर इज वन हु नोज द वे। उसको रास्ता पता है किस रास्ते पे चलना है। ये मैं बहुत बारी इस पे चर्चा कर सकती हूँ कि गलत क्या है, ठीक क्या है। गोज द वे, वो उस रास्ते पे चलता है। एंड शोज द वे, वो दूसरों को भी वो रास्ता दिखाता है। वंडरफुल। ये मैं आज इतनी इम्प्रेस हुई हूँ इन सब डेफिनेशंस को पढ़ के, क्योंकि मेरे अंदर भी एक इनहिबिशन आ रही थी कि मैं सेशन तो ले रही हूँ, मैंने तो कोई स्पेशल कोचिंग नहीं ली हुई लीडरशिप पे, मैं
कैसे सेशन ले रही हूँ, ऐसे सारे कंटेंट डेवलप करके या बुक्स को रेफर करके। तो आज जब मैंने ये डेफिनेशंस पढ़ी तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं तो बिल्कुल ठीक ही बता रही हूँ आप सब लोगों को। और आई एम थैंकफुल टू ऑल कि आप लोग सब मेरी बात इतने ध्यान से सुनते हैं। पर जब हम दूसरों को ये बात सुनाते हैं तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, कि हम ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। तो आज इन डेफिनेशंस ने मुझे एक नया कॉन्फिडेंस दिया कि जो भी मैं सेशंस आप लोगों के साथ ले रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। तो इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में ये हिंदी में भी है, आप इसको पढ़िए। आप अपने बेनिफिशियरीज को भी सुनाइए जब आप सेशंस लेते हैं, और कहीं इसको प्रिंट करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कह रहे हैं लीडर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग, मैनेजर्स आर पीपल हु डू थिंग्स राइट। आपको फर्क पता चला? 2 अक्षर इधर उधर हुए हैं, राइट थिंग्स और थिंग्स राइट। जो लीडर्स हैं वो ठीक एक्शन लेते हैं क्योंकि वो पहले ही सोच समझ बना बैठे हैं कि उनको क्या करना है। जो मैनेजर्स हैं वो गलत चीजों को ठीक करते हैं। फर्क पता चल गया आपको? उनको तो गलत चीजों को ठीक करना ही करना है क्योंकि उनको एक कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो करने के लिए। पर लीडर्स क्या है? लीडर्स तो सोच समझ के, पूरा दिमाग लगा के, और अपने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अपनी पर्सनालिटी है, उससे वो ठीक चीजें करते हैं। और जब कुछ गलत भी हो जाता है तो सबसे ज्यादा ब्लेम अपने पे लेते हैं। तो ये भी डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पर ये बहुत मुश्किल है लीडरशिप को डिफाइन करना। हर लोग लीडरशिप को डिफरेंट तरीके से समझते हैं, पर हम बहुत ही सिंपल वे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप है क्या। लीडर्स सेट द डायरेक्शन एंड हेल्प देमसेल्व्स एंड अदर्स। लीडर्स क्या है? डायरेक्शन सेट करता है, जो मैंने बोलता है ना, रास्ता दिखाता है, और उसके ऊपर दूसरों को चलने के लिए प्रोत्साहित करता है। टू डू राइट थिंग्स। अब आपका फर्स्ट सेंटेंस में आप देखिए, लीडर्स आर पीपल हु डू द राइट थिंग्स। नीचे भी आ रहा है टू डू द राइट थिंग, टू मूव फॉरवर्ड, आगे चलने के लिए। टू डू दिस दे क्रिएट एन इंस्पायरिंग विजन। अपनी बहुत ही इंस्पायरिंग विजन क्रिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, और उस विजन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो मैनेज डिलीवरी ऑफ द विजन। जो उनके विजन है उसको कैसे डिलीवर करना है, कैसे उसके रिजल्ट्स दिखाने हैं, वो लीडरशिप में वो भी मैनेज करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें। इसका ये मतलब है, देखिए मैं ऑर्गेनाइजेशन की हेड हूँ, मैं आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल। मेरे साथ हेड ऑफिस में 16 लोग बैठे हैं जो प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं, और मैं कभी भी नहीं उनको कहती कि मैं आपकी मैनेजर हूँ, मैं कहती हूँ मैं आपकी मेंटर हूँ। ऐसे ही आप सब अपने अपने सेंटर्स में कोऑर्डिनेटर्स हैं, एंड यू आर आल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ मेंटरशिप। आप भी मेंटर्स हैं। आपके आगे भी स्टाफ है जिनको आप गाइड करते हैं, मेंटर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उनको वही रास्ता दिखाते हैं जो आपको रास्ता ठीक लगता है। आप वो रास्ता चुनते हैं, उस रास्ते पे उन खुद भी चलते हैं और उनको भी सिखाते हैं कैसे उस रास्ते पे चलना है। तो ये ही लीडरशिप की जर्नी है, और ये इतनी एक्साइटिंग जर्नी है। अगर इस पे हम इकट्ठे चलें तो आप देखिए कि आप लोग, आपके बेनिफिशियरीज, आपका समुदाय, रीड इंडिया और हम सब लोग एक सही विजन पे चलेंगे, और कलेक्टिवली हम ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे चलेंगे। तो आज मैं इतना ही कहना चाह रही थी, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं 10 मिनट चर्चा के लिए भी रखूंगी। तो आज का मेरा सेशन इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अभी आप सबकी बारी है, आप बारी बारी से अपने विचार रखिए, और अगर आपको डेफिनेशंस अच्छी लगी हैं तो इसको अपनी टेबल के सामने रख लीजिए और इसको पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए।
और एक एक डेफिनेशन पे अपने बेनिफिशियरीज के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ इसके ऊपर चर्चा करिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। नाउ प्लीज, आई ऑल्सो वॉन्ट टू डेवलप ए हैबिट ऑफ लिसनिंग, तो मुझे भी वो मौका मिलना चाहिए आप लोगों को सुनने का। तो आप प्लीज, अब मैं चुप करके बैठूंगी और मैं आप लोगों से सुनूंगी। ठीक है? गुड आफ्टरनून मैम, सभी को गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। जी मैम। हाँ जी, कि वैसे तो हम सब लोग सीखते हैं, रोज सीखते हैं, हर चीज सीखते हैं, और जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमें आगे आएगा भी नहीं। हाँ जी, और आपसे हम लोग इतना सीखते हैं कि पता नहीं हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं आज सीख सीख के। और रोज सेशन में हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और मेरे सेंटर में सबसे बड़ी बात अभी क्या हुई है कि एक बच्चा हमारे यहाँ पे सीखता था, लाइब्रेरी में भी पढ़ता था, और उसने शीतला माता के पास एक कम्युनिटी है जो यहाँ पे वाल्मीकि समाज रहता है, वहां पे जाके उस बच्चे ने छोटे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पे इकट्ठा किया है, और वहां पे 1 घंटा डेली पढ़ाने जाते हैं सब बच्चों को। जी मैम, यताशु करके। वेरी नाइस। जी मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे सबको, और वहाँ की जो बुक्स हैं वो हमारे यहाँ से इशू होती हैं, हम उनको पढ़ाने के लिए बुक्स देते हैं, वो हमें बुक्स लेके जाती हैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के, फिर वो बुक्स हमारे यहाँ पे रिटर्न होती हैं। तो जो जो रिक्वायरमेंट होती है लाइब्रेरी की बुकों की, वो हमारे यहाँ से जाती हैं बुकें, और जब बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है रीड की, कि हमारी रीड की हेल्प से कुछ बच्चे पढ़ पा रहे हैं। सुमन जी, मैं, अगर वो बच्चे आ रहे हैं और आप मुझे फोटो शेयर करेंगे तो मैं सब बच्चों को एक एक कॉपी और पेन भी देना चाहूंगी। ठीक है? लिखने। कल मैं उस कम्युनिटी में, जो वो शीतला माता के पास कोई कॉलोनी है वहां पे है, कल मैं उस कम्युनिटी में जाऊंगी और वहां पे ऑनलाइन आपको वीडियो दिखाऊंगी उस चीज का, जब वो पढ़ा रही होगी उस टाइम पे, और मैं पूरी आपको पिक भेजूंगी वहां। हाँ जी, हम उनको कॉपी पेंसिल देंगे, जो भी पढ़ा रही है वो रोज लिखे, और ऐसे इनकरेजमेंट मिलेगी उनको। ठीक है जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैंने सना को भी देखा था यहाँ पे। सना, वुड यू लाइक टू शेयर, बिकॉज आपकी तो कम्युनिटी, मतलब कि you are making such good efforts in your community. Can you share? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, सना। सना को सब जानते हैं ना? सना बाकी से है, उत्तर प्रदेश से, और ये पहले एक सेंटर चलाते थे, अभी 2 सैटेलाइट्स भी इन्होंने खोले हैं। सना, you can switch on your camera and share your story, your center story. Yeah. How are you, ma'am? बिल्कुल ठीक सना। ओके मैम, स्टार्टिंग हमारी कम्युनिटी, जैसे कि मैम ने भी बताया, कि बहुत ही सेंसिटिव कम्युनिटी भी हम कह सकते हैं, बिकॉज इतने सारे फार्मर्स हैं, उनके लिए उनका लाइवलीहुड ही फार्मिंग है, तो ऑब्वियसली उनके लिए स्किल्स एजुकेशन उतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जब तक कि हम लोगों ने कम्युनिटी में जाकर काम करना नहीं शुरू किया था, जितना कि अब वो इम्पोर्टेंस थैंकफुली देने लगे हैं हमारे एफर्ट्स की वजह से। मीन्स वी फील रियली प्राउड कि हमने इतना बड़ा चेंज, इतना ट्रांसफॉर्मेशन हम उनकी लाइफ में कर पाए हैं थ्रू रीड इंडिया। एंड अब जैसे कि हमारे यहाँ अभी इतना पैंडेमिक हुआ, बट हम रीड ने अपना काम नहीं छोड़ा। रीड ने कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स किए हैं बच्चों तक पहुंचने के, कम्युनिटी में विमेंस तक पहुंचने के लिए, थ्रू सैटेलाइट सेंटर्स जो हमारे 3-4 महीने से चल रहे हैं। बट उसके अलावा भी जब पैंडेमिक था, सेंटर बंद थे, तभी हमारे ट्रेनर्स कम्युनिटी में गए हैं, मिंट फार्मिंग कम्युनिटीज के बच्चों को उन्होंने फोकस किया है कि वो खेत पर जा रहे हैं, ठीक है, दैट वी अंडरस्टैंड कि वो उनका लाइवलीहुड है, तो वो अपना काम नहीं छोड़ सकते। तो हमने अपना टाइम सेटल कर लिया उनके काम के अकॉर्डिंग। हमने उनकी क्लासेस तब शेड्यूल की, हमने उन्हें स्किल तब दिया जब वो फ्री थे, जब उनका खेत का टाइम नहीं होता था हम तब जाते थे। विद इन वो हमारा ऑफिस टाइम हो या नहीं हो, हमने उसको प्रायोरिटी नहीं दी कि हमारा ऑफिस टाइम नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे। हमने शाम को भी सेशंस लिए हैं, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे। हमने अर्ली मॉर्निंग जाकर भी वहां पर क्लासेस शेड्यूल कराई है,
जस्ट बिकॉज रीड का अपना एक इम्पैक्ट जो आए कम्युनिटी पे, एटलीस्ट वो आंसरेबल हो कि हमारी मेहनत दिखनी चाहिए। अगर हम अपने टाइम से काम करते तो ऑब्वियसली हमें एक बच्चा नहीं मिलता, एक विमेन, एक महिला को भी हम पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वो अपना काम नहीं छोड़ते, उनका काम का भी टाइम होता है, तो हमारा भी, हमें अपना टाइम, अपना काम रिशेड्यूल करना पड़ता था। अब उसका बेनिफिट ये हुआ कि लोग सेंटर से ज्यादा जुड़ने लगे, हमने उन बच्चों को टारगेट किया। हमारे यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो अभी रिसेंटली हमारा ट्रेनर जहाँ पर जा रहा है, वो है कपिल नगर। वो पूरी जो बस्ती है, जो बसी हुई है, वो बसी हुई है हमारे जो जो कपरिया लोग होते हैं, मतलब जिनको हम कहते हैं जो फकीर होते हैं, वैसी वाली कम्युनिटी है वो कम्युनिटी ऐसी है जो कभी अपने गांव से स्टेप आउट नहीं करती है। मतलब उन्हें कोई मतलब नहीं है कि बड़ा गांव में क्या हो रहा है, बाहर वाले गांव में क्या हो रहा है, वो उनका अपना एक पूरा ऑरा है, वो उसी में रहते हैं, उनका वो ही खाना है, उनका वो ही रहना है, उनका वही आपस के लोग हैं। तो हमारा ट्रेनर जब वहां पर फर्स्ट डे गई है, इवन शाइस्ता जो हमारी वो स्विमिंग ट्रेनर है, वो भी फर्स्ट डे कम्युनिटी में, तो उन लोगों ने जब जाके बात किया तो उन्होंने बोला डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली हमारे मुंह पे कह दिया कि हमें तो नहीं करना, हमें नहीं पढ़ना, हमें अपने बच्चों को नहीं भेजना। देन वी डिसाइडेड कि ठीक है, वो बच्चे सेंटर नहीं आएंगे, हम वहां जाएंगे। फिर हमने उनको ईसीडी की बुक्स परचेज करी, बुक्स, कॉपीज, पेंसिल्स, हमने अपना सारा स्टडी मटेरियल किट उन वहां पर भेजा, और अभी हमारे पास वहां पर क्लासेस चल रही है। और अनबिलीवेबली हमें 32 बच्चे वहां से मिले हुए, जो 32 बच्चे एक क्लास में ले रहे हैं। तो ये छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं जो लगता है कि हाँ, हम कम्युनिटी में जाके एटलीस्ट रीड का एक पता है कि रीड क्या है, सबको पता चल गया, सबके माइंड में है कि रीड का कॉन्सेप्ट ये है कि वो वहां जाकर भी काम करता है। वेरी नाइस है ना। इट्स गुड टू सी यू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अभी आपके सेंटर की एनुअल डे आ रहे हैं 8 मार्च को, होपफुली आई विल कम एंड मीट यू देयर डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहेगा? ये इंस्पायरेशन है, ये जो आप कहते हैं ना कि आप लीडर्स नहीं है, यू पीपल आर द लीडर्स, कि जो आप आपस में ही एक दूसरे को इतना इंस्पायर कर रहे हैं, शेयर कर करके कि आप कैसे करते हैं, क्या तरीका है, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म ओपन है, कोई भी अपना कैमरा ऑन करके बोल सकता है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रितु। ठीक हो मैम? बिल्कुल मैम, ये हमारे साथ में स्पोर्ट्स के बच्चे भी हैं मैम। ये सुबह से लेके शाम तक सेंटर पे ही रहते हैं, और स्पोर्ट्स का भी ये टाइम मतलब छोड़ते नहीं है, सेंटर पे भी आना छोड़ते नहीं है मैम। ये इतने मतलब सेंटर से खुश हैं। और मैम जैसे अभी आप बता रहे थे आज लीडरशिप का, तो ये बता रहे थे कि बताओ कुछ लीडरशिप। स्पोर्ट्स से लीडरशिप कैसे डेवलप होती है? हाँ बताओ मैम। उसमें एक जो है मैम, जो सबके उसमें टीम वर्क में जो सबसे मैम एक बंदा होता है मैम, उसके लीडरशिप, वो लीडर बना दिया जाता है। उसमें वो सबकी हेल्प करता है, और उसका सब मतलब सब से अच्छे से जो उसको समझ नहीं आता वो उससे पूछते हैं, और मैम वो उसको सब कुछ बताता है, और चाहे वो कितनी बार भी पूछे वो तब भी बताता है। वेरी गुड, वेरी गुड। इसने इतना अच्छा, आपका नाम क्या है बेटे? अंकिता। अंकिता ने इतना अच्छा बताया कि वो जितनी बार भी पूछे वो बताता है। ठीक है, ये क्वालिटी है लीडरशिप की, कि वो थकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अल्टीमेटली इसको लीडर बनाना है। तो वो जितनी बार भी पूछेगा, वो 5 या 10 बार ही पूछे, 15 बार ही, 20 बार ही, वो बताता ही है। क्योंकि लीडर का लीडर कौन है? कोच। और कोच ने ही इनको समझाना है, और कैसे टीम बिल्ड करनी है, कैसे खेलना है। और इनकी टीम को तो अभी नेशनल लेवल अवार्ड्स भी मिले हैं स्पोर्ट्स के ऊपर, ये बहुत काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि रितु जी, जितनी लड़कियां हैं आपकी स्पोर्ट्स की, आप उनको एक बार ही सेंटर में बुलाइए, और हम जूम के थ्रू बाकी सेंटर्स को भी बताना चाहते हैं कि वो लड़कियां कैसे लीडर्स बन रही हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो आप कभी उनको बुला के हमें बताइएगा, फिर हम बाकी सारे सेंटर्स को जोड़ेंगे इसके साथ। ठीक है, थैंक यू। और कोई?
हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड मैं आफ्टरनून। रेनू बोल रही हूँ मैम, डेल्फोर सेंटर से। हाँ जी रेनू, रेनू बोलिए, नमस्ते। मैम जैसे कि आप डेली सेशन लेते हो, हमने बहुत कुछ सीखा है उससे। और यहाँ पे जैसे कम्युनिटी में है, माइग्रेंट रहते हैं वहाँ पे मैम, तो उनको कुछ ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी। उन बच्चे जो कुछ करना चाह रहे थे बहुत पीछे रह गए थे मैम। उनका ये था कि हम अपने परिवार के लिए या किसी के लिए भी कुछ करें। तो मैम हमने उन बच्चों से मिलकर उनसे बात की। एक लड़का है, वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है मैम। वो 3 भाई हैं, उनके पापा मजदूरी करते हैं और बिहार से आके वो यहाँ पे रहते हैं। तो उनको कुछ लड़के कैसे हाँ बोल जी, देते थे, तुम बाहर से आके रह रहे हो, लाया था सेंट में ही आना है। उन्होंने यहाँ से कंप्यूटर भी सीखा, कम यहाँ से बुक भी लेकर गया मैम। तो उसने लड़के ने 10th गवर्नमेंट स्कूल से पास किया। फिर उन्होंने 11th क्लास फरूख नगर में साइंस से स्टार्ट किया। तो उस लड़के ने इतनी मेहनत की, यहाँ से भी मैम बुक ले जाकर हमने जो उसके साथ हुआ, इंटरनेट की सुविधा दी उस लड़के को। और उसने पढ़ाई में सुबह 3 बजे पढ़ना, 4 बजे पढ़ना। आज उस लड़के का नंबर मैम, उसने सुपर 100 का टेस्ट क्लियर किया है। यहाँ से सेंटर की मदद से उसने जनरल नॉलेज की बुक ली, यहाँ पे नेट यूज करके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़े और हर तरीके से। तो मैम अभी अभी उस लड़के का फिलहाल उसने सुपर 100 में नंबर आया और वो करनाल गया हुआ है। गवर्नमेंट ने भी उसको बहुत सुविधा दी है। वो बहुत खुश हुआ कि गांव में ऐसा सेंटर खुला, ऐसी सुविधा मिली। और मैं और आसपास के स्कूल में भी या कहीं पे भी बच्चों को बताऊं कि बस सेंटर है, हमें ऐसी फैसिलिटी मिली है। मैं इतनी महंगी बुक नहीं खरीद सकता था, जो सेंटर ने मुझे वो बुक दी मैम। तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि बच्चों में इतनी जागरूकता है कि पढ़ने में भी या सेंटर में आके इतना अच्छा काम करे कि हमें भी ये लगे कि बच्चा हाँ कुछ कर रहा है, उनके अंदर कुछ करने की वो शक्ति है मैम। तो जिससे बच्चे काफी रुझान हुआ और भी बच्चे आने लग गए इस तरह के जो कुछ करना चाहते हैं मैम सेंटर पे। वेरी गुड, वेरी गुड थैंक यू रेनू, मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आपने ये शेयर किया। मैं आई थिंक आरती पता नहीं सेशन पे है, सुन रही है। आरती मेरे सामने बैठी हुई है उधर, तो बहुत अच्छी बात है। इस स्टोरी को हम डॉक्यूमेंट भी करेंगे। ठीक है रेनू, थैंक यू रेनू। रेनू मैं आपको बताऊं, हमारा एक सेंटर है मानेसर में, वहां पे है और शुरू से ही हमारे साथ काम करती है। और ये जो सेंटर है ये स्किल्स टू सक्सीड के अंडर तो नहीं आता है, ये अमेज़न के अंडर आता है। पर लीडरशिप के सेशंस हम सारे सेंटर्स के साथ लेते हैं। तो रेनू थैंक यू वेरी मच। श्वेता आप थैंक कुछ यू कहना मैम। चाहते हैं? श्वेता सोनीपत से है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं श्वेता के बारे में बताना चाहूंगी। श्वेता जब हमने सोनीपत में 2016 है ना, यस मैम, यस मैम। 2016 में सेंटर खोला था। और तब ये स्कूल से पास होके आई थी या कॉलेज से, कुछ ऐसे ही था। कॉलेज से मैम, कॉलेज ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन करके और फिर इसने वो सेंटर पे काम किया एज ए लाइब्रेरियन कोऑर्डिनेटर। फिर ये एमबीए करने बाहर चली गई। फिर वापस आके इसने बोला मुझे किसी कंपनी में काम नहीं करनी है, मुझे रीड इंडिया के सेंटर में ही काम करना है। तो शी इज मैनेजिंग दैट सेंटर नाउ। यस श्वेता। मैम ने जैसे मेरे बारे में बताया, इसी तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। स्टार्टिंग में वॉलंटियरली काम किया है। बहुत सारे बच्चे आते थे हमारे सेंटर पे। जब 16 में जब सेंटर स्टार्ट हुआ तो हम जैसे सर्वे पे भी जाते थे। तो इतने बच्चे एक साथ पूरा रन करते थे। बच्चों को भी जैसे पेरेंट्स का होता था कि ट्यूशंस के लिए या वैसे बाहर घूमते बच्चे घूमते हैं, तो वो लोग भी अपने बच्चों को सेंटर पर ही भेजने लगे थे। उन लोगों की मेंटेलिटी थोड़े से ही टाइम में, हमारे जैसे ही सेंटर स्टार्ट हुआ था, ये बन गई थी कि बच्चे सेंटर पर ज्यादा सीखते हैं अगर वो बैठ के वहां पे खेलते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग है। तो वो सारे दिन भी बच्चों को पूछते नहीं थे, उनके इतने खुश होके वे बच्चों को भेजते थे। और आज भी इसी तरीके से है कि सेंटर पर बच्चों को इतना खुश होके भेजते हैं। पेरेंट्स को एक रहता है, कम्युनिटी में मेंबर्स को एक तसल्ली रहती है कि अगर वो सेंटर पर गया है, बच्चा सेफ है, अच्छी चीजें सीख के आएगा। उसकी रीडिंग, काफी बच्चों की रीडिंग इंप्रूव हुई। उन्होंने बताया, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी सेशंस किए, वहां पे भी टीचर्स वगैरह ने हमारे लिए थोड़ा सा टाइमिंग बाउंडेशन हो रहा था कि कुछ क्लासेस के साथ टाई अप करने में दिक्कत हो रही थी। तो हमने वहां पे भी था कि अगर टाइमिंग मैच नहीं हो रही है तो हम आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंगली करवा लेते हैं।
तो स्पेशली उसके लिए भी हमें एक क्लास थी जो सेंटर की टाइमिंग से पहले जाके करवा के आते थे। तो इस तरीके से जो बेनिफिशियरीज थे हमारे गवर्नमेंट स्कूल से भी काफी बच्चे थे जो जिनके अंदर मतलब इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अब तो हमें रीडिंग राइटिंग में इम्प्रूव करनी है। वो 9th-10th के स्टूडेंट्स थे जिनको बहुत ज्यादा ही वीक थे, लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में ही सेंटर पे जाना सेंटर से स्कूल्स में जाना स्टार्ट किया, वहां स्टार्ट की, उन्हें थोड़ा सिखाना शुरू किया, तो उनके मन में एक मोटिवेशन आया कि हम भी पढ़ सकते हैं, जो दूसरे बच्चे जैसे रीड कर सकते हैं तो हम भी बड़े अच्छे से हम भी रीड कर सकते हैं, तो हम सेंटर पे जाएंगे। वो 4 to 5 4:30 या 4:30 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद भी आते थे, क्योंकि कहते थे कि मैम हमारे ट्यूशन है। सर्दियों में जैसे क्लासेस होती थी गवर्नमेंट स्कूल्स की होती थी, तो वहां पे 10 to 4 होती थी, तो वो कहते थे कि मैम हम अगर घर जाके लेट आएंगे तो क्या हम सेंटर पर आ सकते हैं। तो भी हमने यही था कि बच्चों आप लोग आ सकते हो, आप किसी भी टाइम आए आओ, हमारा टाइम आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो हम उन्हें अलग से भी टाइमिंग देते थे। इससे कम्युनिटी पे भी काफी इम्पैक्ट था कि हमारे बच्चों को अलग से भी टाइमिंग दिया जा रहा है, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनकी इम्प्रूवमेंट दे रहे थे, तो इससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसी तरीके से कंप्यूटर्स के लिए थे कि बाहर जाना पड़ता था कम्युनिटी में, गर्ल्स को स्पेशली, तो ज्यादा पेरेंट्स अलाउड ही नहीं करते थे। लेकिन अब कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द जो वुमेन्स है, लेडीज गर्ल्स हैं, बहुत है जिन्होंने सेंटर से ही कंप्यूटर सीखा है, अभी भी सीख रहे हैं, और वो बाहर जाना कम वो करते, प्रेफर क्यों करते, क्योंकि टाइमिंग बड़ी थी, दिक्कत हो जाती थी कि 1 घंटा जाने में लगेगा 1 घंटा आने में लगेगा, हम वो सेव करके यहाँ यहीं पर करेंगे। और साथ के साथ उन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज में भी, कुछ स्टूडेंट्स ने तो जैसे ब्यूटी कल्चर में और कंप्यूटर में इकट्ठा एडमिशन लिया, कुछ ने सीविंग और कंप्यूटर्स में, तो उनको डबल डबल भी बेनिफिट मिल रहे थे और बड़े खुश हो गए थे। जैसे और भी काफी बच्चे थे, जैसे 12th के बाद कुछ लोगों ने लड़कियों को मतलब बाहर ही मना कर दिया था कि एजुकेशन नहीं करवा रहे, लेकिन ये था कि सेंटर है तो उनको अलग जो कोर्सेज सेंटर पर होते हैं, नर्सरी टीचिंग कोर्स हुआ है हमारे पे, या कोई भी कंप्यूटर से है, कोई अदर सेशन है, हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग्स हुई थी लॉकडाउन में, तो वो उन सब चीजों के लिए भी उन्होंने उनको मतलब बड़े आगे से बढ़ावा दिया कि अगर सेंटर पर ये चीज हो रही है तो आप जाके लो, आप अटेंड कर सकते हो। श्वेता, मैं आपको बोलूंगी कि जो आपने आंगनवाड़ी को ट्रेनिंग दी उसके बारे में भी सबको बताओ। बहुत क्रूशियल था कि 7 आंगनवाड़ी को आपने ट्रेनिंग दी और उनको टॉयज दिए, बुक्स दी कि बच्चे जो आंगनवाड़ी में आते हैं उनको भी जी, हमने जो आंगनवाड़ी हमारे यहाँ पे 6 to 7 आंगनवाड़ीज हैं, तो जो वर्कर थे पहले तो हम वही जाके सेशंस वगैरह एक्टिविटीज करवाते ही थे, हमारे एसीडी ट्रेनर या प्लस लाइब्रेरियन हम लोग जाते थे, वीकली में जाते थे, अलग अलग हर एक आंगनवाड़ी में जाके एक्टिविटीज करवा के आते थे, अपने गेम्स टॉयज लेके जाते थे। लेकिन साथ के साथ हमने वहाँ पे जो वर्कर्स थी, जो वहाँ की टीचर्स थे, हमने उन्हें भी हमने लास्ट ईयर उन्हें भी हमने नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग दी है, किस तरीके से फन लर्निंग एक्टिविटीज जो भी हमने यहाँ पे नई नई तरीके से सीखी थी वो सब उन्हें सिखाई कि आप बच्चों को किस तरीके से ज्यादा जोड़ सकते हो, किस तरीके से उन्हें पढ़ा सकते हैं, अलग अलग मेथड्स से, ड्राइंग में आर्ट एंड क्रिएशन से किस तरीके से बच्चों को ज्यादा देर अपने पास बिठा के किस तरीके से उन्हें इनिशिएटिव, जैसे लाइक बटन, अलग अलग बटन्स की एक्टिविटी थी कि अलग अलग कलर्स के बटन हैं, तो हम बच्चों को इनसे कलर सिखाएंगे, कलर्स की पहचान करना बताएंगे किस तरीके से थे। हम यहाँ से एक्टिविटीज ले जाते थे पेज पे बना के, कुछ पिक्चर्स थी और साथ में अल्फाबेट थे, तो बच्चों को वहां पे बताते थे, तो उनके साथ उनको आंगनवाड़ी टीचर्स को होता है कि आप बच्चों को पेजेस दो, वो उनको मैच करेंगे, जैसे ऐसे अनार है तो शेप बना दी, कलर किया हुआ है, तो अनार की पहचान करो कि इनमें से कौन सी शेप है, तो बच्चे उससे बड़े अच्छे से बता पाते थे। पजल्स गेम थे, और वर्णमाला और अल्फाबेटिक के हमने काफी डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है आंगनवाड़ी से। मैं क्यों आंगनबाड़ी के सेंटर्स में लाते हैं या फिर हम लाइक प्री स्कूल चला रहे हैं, पर इनके सेंटर ने आंगनबाड़ी में जाके जो ट्रेनिंग दी ये एक यूनिक चीज थी। और अगर हम इसकी रिपोर्ट सरकार को भी देते हैं तो उनको भी पता चलता है कि सेंटर्स कितने पावरफुल हैं जो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चल रहे हैं और वो सरकार के कार्यक्रम को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो। श्वेता सेंटर को सस्टेन करने में बहुत मदद कर रही है और बहुत सारे लोकल नेटवर्क करके काम भी करवा रही है। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहेगा? मुझे जो नाम नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, मैं उनके नाम लेती जा रही हूँ। एनीबॉडी एल्स? अदरवाइज हम सेशन को क्लोज करते हैं। कैसे हो आप? ओके, बिल्कुल, हाँ बताएं। यस मैम, मैं अपनी लीडरशिप के बारे में बताना चाहूंगी मैम। जैसे कम्युनिटी में मैंने जब स्टार्टिंग में काम करती थी तो मुझे काम करना बिल्कुल नहीं आता था। मैं सबसे पहले मैं तो आपका और का मैं थैंक्स करना चाहूंगी मैम। मुझे जो सिखाया, रीड ने सिखाया है, जो मुझे कॉन्फिडेंस जो मैं आज हूँ, मैं रीड की वजह से हूँ और पिता मैम मैं आपकी वजह से। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सिर्फ एक स्टडी कंप्लीट की थी, उसके बाद में फिर आप कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है, वो सब बिल्कुल नहीं आता था। फिर उसके बाद रीड सेंटर ज्वाइन करा, फिर उसके बाद सीखा। तो मैम आज जब पढ़ाते हैं बच्चों को और सिखाते हैं, उसको देखकर बच्चों में और हमें देखकर वो कॉन्फिडेंस आता है कि मैम आपकी तरह बनना है। हम सेंटर पर आते हैं तो आपको देखकर अच्छा लगता है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी जो आते हैं और वो देखते हैं कि मतलब बोलते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम यहाँ पर हो और इतना अच्छे से सिखा रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो। तो एडमिशन के लिए जब कोई बच्चों को, अपने बच्चे को लेकर आता है या वो क्लास देते हुए देखते हैं या कुछ भी, तो आकर उनका ये होता है हमारे बच्चों को अपनी तरह बनाना। वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रीड की बहुत सारी ट्रेनिंग से हमारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं मैम। जैसे अभी हमारी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग चल रही थी, तो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर एक नया सा लगा कम्युनिटी में सबको कि कैसी ट्रेनिंग, मतलब क्या है इसमें, क्या सीखने के लिए मिलेगा। जैसे और ट्रेनिंग्स हैं स्टिचिंग की और कंप्यूटर वगैरह वो होती रहती हैं, लेकिन ये डिफरेंट ट्रेनिंग है, ये ऑनलाइन सेलिंग मैम, ये क्या है, एक नया सा है। और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, तो काफी सारे बच्चे मैम बहुत खुश हुए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग को, कि उनको लगा कि एक हमारे लिए एक नई चीज है जो हमें सीखनी चाहिए। मतलब हम लोग को मतलब छोटी मोटी चीजें जो सीखनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग हमें कहीं नहीं मिलती। वो रीड सेंटर हमें ट्रेनिंग दे रहा है और हमें मतलब काफी सारे पेरेंट्स आते हैं मैम, खुश होते हैं कि मतलब इस तरीके की ट्रेनिंग जो रीड करवाता है। तो एक ये बहुत यूनिक ट्रेनिंग थी सभी के लिए, तो यहाँ पर सबको बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं और उन्हें कर बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर वाली फीलिंग हमारे अंदर आ रही है कि हम मतलब बच्चों का मतलब वो जब यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, तो मतलब एक खुशी बच्चों के अंदर जो है, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो मैम सब काफी सारी ट्रेनिंग्स जो रीड की हैं उससे हमारे बहुत बच्चे खुश हैं। और मतलब जिस दिन जैसे मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाती, तो मेरे तरह या जैसे और टीचर्स सेंटर पर नहीं होते, तो बच्चों को अगर कह दो क्लास देने के लिए, तो एक जो लीडर मतलब एक क्लास का होता है उस टाइप की मैम, जो समझाने के लिए होता है, तो बच्चे खुद पार्टिसिपेंट्स करके आगे बढ़कर वो उस तरीके से सिखाना चाहते हैं। एक लीडर वाली बात ही कि हमें उन्हें अच्छा लगता है कि हमें ऐसे ऐसे करके या लाइबा मैडम की तरह ऐसे बताना है, ऐसे करना है। तो वो सब चीजें हैं। तो मैम वेरी गुड लाइबा, बहुत अच्छे से आपने बताया। आपकी जर्नी भी एक एग्जाम्पल है लीडरशिप क्वालिटीज को इम्बाइब करने की, और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे आपने अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रो किया, बाकी दूसरी लड़कियों को भी ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच लाइबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना टाइम निकाला, सुना, दूसरों को भी सुना, तो बहुत अच्छा लगता है इस सेशन में। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।